आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणपति उत्सव जो कि 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें हम जानेंगे कि गणपति को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि गणेश भगवान को तुलसी नहीं अर्पित की जाती है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। हर साल गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत होगी और 7 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर यह महापर्व समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गणेश उत्सव जो है इस बार 2025 में 27 अगस्त को शुरू हो रही है और ये अनंत चतुर्दशी यानी कि 6 सितंबर को यह महापर्व समाप्त हो जाएगा। तो इस महापर्व से जुड़ी हुई कुछ बात हम जानते हैं और ये जानते हैं कि गणेश भगवान को तुलसी जी क्यों नहीं अर्पित की जाती है। गणेश उत्सव में भगवान को फल, फूल, मिठाई, दूर्वा आदि अर्पित की जाती है, लेकिन तुलसी कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते या जो भी लोग नहीं जानते हैं कि गणेश भगवान को तुलसी जी अर्पित क्यों नहीं की जाती, तो आज इस वीडियो में जानकारी आप भी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है। तो चलिए हम आगे जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। ये पौराणिक कथा है, इस कथा को जानने के बाद हम जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि जब भगवान गणेश गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे उसी समय देवी तुलसी जो है वो तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। आगे जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब वे गंगा किनारे पहुंची तो उन्होंने तपस्या में लीन गणेश जी को देखा। गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर चंदन लगा था। गले में सुंदर पुष्प मालाएं और रत्नों के आभूषण थे। यह रूप देखकर तुलसी मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी। तुलसी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं और विवाह नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब तुलसी जी ने गणेश भगवान को देखा तो उनके अंदर विवाह करने की इच्छा जाग उठी और तुलसी ने विवाह प्रस्ताव भी रखा, लेकिन गणेश जी ने कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं और विवाह नहीं कर सकते। प्रस्ताव अस्वीकार होने से तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। जी हाँ दोस्तों, अस्वीकार होने पर जो उनका प्रस्ताव था वो गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया। तो इसकी वजह से तुलसी जी जो है वो क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। तब गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। श्राप सुनकर तुलसी पछताई और क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी उनको यानी तुलसी जी को श्राप दे दिया था कि उनका विवाह एक असुर से होगा, और जब ये श्राप तुलसी जी ने सुना तो वो बहुत पछताई और गणेश भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की।
तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, लेकिन आगे चलकर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगे। गणेश जी ने उनको श्राप तो दिया कि उनका विवाह असुर से होगा, यानी कि शंखचूड़ राक्षस से उनका विवाह होगा, ऐसा श्राप गणेश जी ने तुलसी जी को दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर तुम भगवान विष्णु और श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। गणेश जी ने कहा कि कलयुग में जीवन व मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाओगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी ने कहा कि कलयुग में जीवन और मोक्ष प्रदान करने वाली आप मानी जाओगी, लेकिन जब भी मेरी पूजा होगी, यानी कि गणेश जी की जब भी पूजा होगी तो तुलसी जी का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से गणेश जी ने तुलसी जी को जब से श्राप दिया, तब से उनको तो यानी कि तुलसी जी को गणेश की पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाता, कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। तो यही वो वजह है, यही वो कहानी थी जिसमें आपने जाना कि क्यों आखिर तुलसी गणेश भगवान की पूजा में अर्पित नहीं की जाती है। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल ना भूलें, जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जिसका कि आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।